हमारा ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को समझने का नज़रिया सेम भी हो सकता है या फिर कुछ चीज़ों में कुछ फ़र्क भी हो सकता है। कुछ ओपिनियन होंगे जिसमें हमें लगेगा हाँ, हम दोनों बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही ठीक है, मुझे भी यही लगता है और आपको भी यही लगता है। पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग हो, हमें लगे नहीं तुम तो ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो उसी तरीके से जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट किसी अप्रोच को देता है, अप्रोच कैसे निकालता है, वो रिसर्च करता है, उसने इतने सारे क्लाइंट्स के ऊपर काम किया होता है, इतने सालों का उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर वो इतनी डीप डाउन स्टडी करता है टॉपिक के हिसाब से, उसके हिसाब से वो किसी भी अप्रोच को निकालता है। हो सकता है उसकी अप्रोच पहले वाली अप्रोच से कुछ मिलती जुलती हो, पर कुछ पॉइंट ऐसे हों जो उसे लगता हो नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो वो फिर अपनी एक अप्रोच देता है। ऐसी ही एक अप्रोच के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो दी थी कार्ल रॉजर्स ने 1940s में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्ल रॉजर्स अप्रोच, जिसे पर्सन सेंटर अप्रोच और क्लाइंट सेंटर अप्रोच भी कहते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना कि किसी भी अप्रोच को समझने के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि वो अप्रोच है क्या, सेकेंड नंबर पे व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, थर्ड नंबर पे रोल ऑफ अ काउंसलर, उसके बाद कौन से ऐसे गोल्स हैं जो इस अप्रोच के द्वारा अचीव करने की कोशिश की जा रही है, और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा ये गोल्स को पूरा किया जाएगा। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में हम जानेंगे कि कार्ल रॉजर अप्रोच पर्सन सेंटर अप्रोच या फिर क्लाइंट सेंटर अप्रोच है क्या, और उसके बाद व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। पार्ट 2 में हम जानेंगे रोल ऑफ अ काउंसलर एंड गोल्स जो कि हम अचीव करना चाहते हैं इस अप्रोच से। एंड थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा ये गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इस अप्रोच के हिसाब से हर एक इंसान रैशनल है, फॉरवर्ड मूविंग है और रियलिस्टिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रियलिस्टिक का मतलब है कि कोई भी इंसान अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज कर पाता है, वो समझ पाता है कि कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें उसकी क्षमता से बाहर है। मतलब वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स या इमोशंस में बह के सिर्फ डिसीजन नहीं लेता, बल्कि वो लॉजिक लगा के और सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था फॉरवर्ड मूविंग। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है, तो वो हर वक्त कोशिश करता है कि वो इन गोल्स को अचीव कर सके और कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, और जो भी उसकी अभी करंट वाली स्टेज है उससे थोड़ा और आगे निकल सके। थर्ड पॉइंट था रियलिस्टिक, मतलब वो अपनी रियलिटी ऑफ लाइफ को समझता है। वो समझता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं उसके बस की हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उसके बस की नहीं हैं। तो इसलिए वो लॉजिक लगाता है, वो चीज़ों को सोच समझ के करता है, सिर्फ इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेता और ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है। तो उनको लगता था कि हर एक इंसान में ये सब चीज़ें होती हैं। कार्ल रॉजर जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिया था, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ का मतलब होता है हम सच में कैसे हैं, और आइडियल सेल्फ का मतलब होता है हम खुद को कैसा देखते हैं। सपोज करो एक टीनेजर लड़की है, वो बनना चाहती है सुपर मॉडल। वो सपने देखती है कि वो पेरिस फैशन वीक में जो है मॉडलिंग करेगी, कैट वॉक करेगी, पर वो हर वक्त खाती रहती है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। जब भी कोई जंक फूड आता है तो उसको खाती रहती है, एक्सरसाइज नहीं करती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उसका रियल सेल्फ है वो खा रही है, बिल्कुल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही है, जंक फूड खा रही है और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रही है, पर उसका आइडियल सेल्फ है एक ऐसी मॉडल जो सुपर मॉडल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। जो रियल सेल्फ है और आइडियल सेल्फ है वो बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जब किसी भी इंसान का रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ इतना अलग होता है तो उस इंसान की लाइफ में फिर आती हैं मुश्किलें, उसको होती है उदासी, उसको होता है डिप्रेशन, उसको होती है एंग्जाइटी। इसलिए ऐसे लोगों को फिर काउंसलर की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी लोग जिनका रियल सेल्फ मतलब वो जैसा खुद को समझते हैं
और उसी के हिसाब से एक्शन लेते हैं, मतलब उनका रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ बिल्कुल एक जैसा है, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। तो जिन भी लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और जिनका बिल्कुल एकदम सिंक में होता है रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है पर वो डेली बेसिस पे कुछ एक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को परेशानी नहीं आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉजर के हिसाब से हर एक इंसान है वो अच्छा इंसान है, हर एक इंसान पॉजिटिव होता है, उनके हिसाब से हर एक इंसान फॉरवर्ड मूविंग होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, रियलिस्टिक होता है और ट्रस्टवर्दी होता है। मतलब हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे वो विश्वास कर सकते हैं, ऐसा कार्ल रॉजर जी का मानना था। और हर एक इंसान जो है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहता है। इसका मतलब हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ को हासिल करे और वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब में कुछ कमियां हैं, हम सब में कुछ क्वालिटी है। तो जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब है वो खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो उसको अपने लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, पर अगर उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं, तो वो उसके पीछे रोते ही नहीं रहते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ में ऐसी ही हूँ या फिर मैं इस चीज़ में ऐसा ही हूँ, अब जो मेरे पास है उससे क्या बेस्ट अचीव किया जा सकता है। तो कार्ल रॉजर जी का मानना था कि हर एक इंसान जो है वो अच्छा ही होता है, पर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, और अगर उसका रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ मैच ना करे फिर कई बार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जिन भी लोगों का अपने आप से कनेक्ट टूट जाता है, मतलब वो अपनी रियलिटी से और जो वो एक्चुअली एक्शन ले रहे हैं उससे दूर हो जाते हैं, फिर उनको दिक्कत आती है। नहीं तो हर एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है और वो केयरिंग है और वो ट्रस्टवर्दी है, उनका ऐसा मानना था। जैसे कि हमने एडलेरियन अप्रोच में भी जाना था कि उसके हिसाब से कोई भी इवेंट कैसा है वो इतना ज़रूरी नहीं है, पर हमने उस इवेंट से क्या बिलीफ सिस्टम बनाया, उसके बारे में क्या कंक्लूजन निकाली, वो इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली कार्ल रॉजर जी का भी यही मानना था कि कोई भी इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद कैसा बिहेव करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कार्ल रॉजर जी ने एक सेल्फ थ्योरी दी थी। सेल्फ थ्योरी का मतलब है कि हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, पर हम सबका उस एक्सपीरियंस को देखने का तरीका अलग है। तो जो इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है वो समझ पाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, पर फिर भी मुझे अब ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर इसका मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो अपने पोटेंशियल को समझ पा रहा है, वो अपनी लिमिटेशंस को समझ पा रहा है, और जो भी वो रियल में है उसके हिसाब से वो फिर डिसीजन लेता है जिससे कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कार्ल सेंटर अप्रोच या फिर पर्सन सेंटर अप्रोच या फिर जिसे क्लाइंट सेंटर अप्रोच भी कहते हैं, उसके दो मेन पॉइंट्स। पहले की ये अप्रोच है क्या, सेकंड पॉइंट हमने जाना कि व्यू ऑफ अ ह्यूमन नेचर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रोल ऑफ अ काउंसलर एंड कौन से गोल्स हैं जिसे हम इस अप्रोच के द्वारा अचीव करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।